साईं बाबा के चमत्कार। बीमारी से छुटकारा। किसी शहर में शांति नामक एक महिला रहती थी। उसके हाथ, कमर, पेट व शरीर में बहुत दिनों से दर्द रहता था। उसके पति ने उसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए कोई कसर न उठा रखी थी, परंतु शांति को रोग से मुक्ति न मिली। सब तरफ से निराश दंपति एक दिन किसी शुभ चिंतक के कहने से शिरडी गए। वहां कुछ दिनों तक रहकर शांति ने साईं बाबा की उदी को मस्तक से लगाया व कुछ जीभ पर रखी। उसने प्रतिदिन साईं बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की तथा उनकी उदी को मस्तक पर लगाया और आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे उसे अपने रोग में आराम मिलने लगा। कुछ दिनों के बाद वे अपने घर लौट आए। इस तरह साईं बाबा की कृपा से शांति की बीमारी से छुटकारा मिला। दूसरा चमत्कार, गीता का विवाह। बम्बई निवासी गीता एक पढ़ी लिखी, सुंदर व सुशील कन्या थी। वह विवाह योग्य हो चुकी थी, किंतु उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण वह वर पक्ष की दहेज को मांग को पूरा न कर सकते थे। इस कारण गीता के माता पिता चिंतित रहते थे। गीता की माता ने साईं बाबा से मन्नत मांगकर उनके व्रत रखने का आरंभ कर दिए। जब उसका अंतिम व्रत था, उसी दिन गीता के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया। गीता और उसके माता पिता तक चकित रह गए जब लड़के वालों ने बताया कि उसका परिवार साईं बाबा का अनुयायी है। उन्होंने सपने में साईं बाबा के दर्शन हुए और उन्होंने ये आदेश दिया कि अमुक परिवार में अमुक कन्या तुम्हारे पुत्र के विवाह के लिए सर्वथा योग्य है। उसी आदेश के अनुरूप उन्होंने ये रिश्ता तय किया है। गीता की माँ का हृदय गदगद हो उठा और गीता का विवाह हो गया। जय साईं बाबा। तीसरा चमत्कार, व्यापार में लाभ। मोहनलाल नाम का व्यापारी दिल्ली का निवासी था। उसका कारोबार पहले तो भली भांति चल रहा था, किंतु कुछ दिनों से उसे व्यापार में घाटा होने लगा। मोहनलाल ने साईं बाबा की महिमा की चर्चा सुन रखी थी। उसने घर में ही साईं बाबा का मंदिर बनाया और अपने व्यापार के ठीक होने की मन्नत मांगकर व्रत रखना आरंभ कर दिया। 3-4 बृहस्पतिवार व्रत रखने पर ही रिजल्ट अनुकूल आने लगा, अर्थात व्यापार में तरक्की होने लगी। 11 व्रतों की उसने मन्नत मांगे थे, उससे पहले ही उसका व्यापार अच्छा चल निकला। मोहनलाल आजीवन साईं बाबा का व्रत करता रहा। उसके व्यापार में दिन दोगुनी व रात चौगुनी तरक्की हुई। वह घर धन धान्य से भरपूर हो गया। जय साईं बाबा के। चौथा चमत्कार, भय से मुक्ति। ममता नामक एक महिला का पुत्र 4 वर्ष का था। वह बिल्कुल ठीक था, परंतु एक रात वह सोते सोते अचानक चीख कर रोने लगा। माँ ने उसे उठाया और चुप कराकर सुलाने का प्रयास किया। बच्चा तो सो गया, किंतु उसकी माँ सारी रात उसके सिरहाने बैठी रही। दूसरे दिन जब बच्चा सोया तो फिर यही क्रम हुआ और वह चिल्ला कर रोया। ममता ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रोते हो? अबोध बालक ने बताया कि माँ, मुझे सपने में काली परछाई दिखती है और मुझे पकड़ ले जाते हैं। यह सुनकर ममता के होश उड़ गए। तभी उसने साईं बाबा के मंदिर से लाई गई उदी बालक के मस्तक पर लगाई और बाबा का चित्र उसके सिरहाने रख दिया। फिर वह बालक चैन की नींद सो गया और उसे दोबारा वह सपना नहीं आया। इस प्रकार बालक के मानसिक कष्ट का साईं बाबा ने निवारण कर दिया। जय साईं बाबा की। पांचवा चमत्कार, खोई हुई बच्ची वापस घर आई।
राधा गुजरात की रहने वाली थी। वह शांत स्वभाव की महिला थी। राधा साईं बाबा की परम भक्त थी। वह नियम से साईं बाबा का पूजन व आरती करती थी तथा पशु पक्षियों की सेवा भी करती थी। उसके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे, जिसके कारण राधा अपनी बेटी पिंकी के साथ अकेली रहती थी। यह घटना उस समय की है जब पिंकी 5 वर्ष की थी। राधा प्रतिदिन पिंकी को स्कूल छोड़ने व दोपहर को स्कूल से लेने जाती थी। एक दिन जब राधा पिंकी को स्कूल लेकर लौट रही थी तो रास्ते में किसी सड़क दुर्घटना के कारण काफी भीड़ भाड़ हो रही थी। राधा पिंकी का हाथ पकड़कर भीड़ में से निकल रही थी कि अचानक पिंकी का हाथ उससे छूट गया। जब उसने पिंकी को इधर उधर देखा तो पिंकी कहीं नहीं नजर आई। उसने पिंकी को कई आवाज लगाई पर पिंकी भीड़ में गुम हो चुकी थी। राधा घबरा गई। उसने कई लोगों की मदद से पिंकी को तलाशा पर पिंकी कहीं न दिखाई दी। राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। पिंकी अभी इतनी बड़ी नहीं थी कि वह स्वयं अपने घर पहुंच सके। किसी व्यक्ति के कहने पर राधा ने पिंकी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी। उसने सोचा कि फोन करके अपने पति को घटना की सूचना दे, पर उन्हें घर आने में 10-12 घंटे तो लग ही जाते। बेचारी रो धोकर अपने घर लौट आई। पड़ोसियों को जो ही पिंकी के गुम होने का पता चला, सब लोग अपने अपने तरीके से उसे ढूंढने लगे। वह कई औरतें आकर राधा को सांत्वना देने लगी। कहते हैं कि मुसीबत में इंसान कभी कभी भगवान का नाम भी भूल जाता है। ऐसा ही कुछ राधा के साथ भी हुआ, किंतु जैसे ही उसकी दृष्टि अपने बनाए मंदिर में साईं बाबा के चित्र पर गई तो उसके दुखी हृदय को कुछ सांत्वना मिली। उसने मन में यह धारणा किया कि उसकी बिगड़ी को अब उसके साईं बाबा ही बनाएंगे। वह तभी साईं बाबा के चित्र के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर साईं अष्टोत्तर नामावली का पाठ करने लगी। उसने मन में संकल्प किया कि जब तक मेरी बच्ची वापस नहीं आ जाती मैं इसी प्रकार पाठ करती रहूंगी। राधा को इस प्रकार अष्टोत्तर नामावली का पाठ करते हुए कई घंटे बीत गए। जो लोग वहां उपस्थित थे वे भी पाठ करने लगे। कहते हैं ना कि भगवान कभी कभी अपने भक्त के धैर्य व विश्वास की परीक्षा लेते हैं, परंतु हम उनकी माया को समझ नहीं पाते। इस प्रकार रात्रि के 8 बज गए। तभी वहां अचानक शोर मचा कि पिंकी आ गई। राधा ने देखा तो उसकी मासूम बेटी उसके सामने खड़ी थी। राधा ने जल्दी से पिंकी को गोदी में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी। राधा ने पूछा, बेटी तुम कहाँ चली गई? हम सबने तुम्हें कितना ढूंढा। फिर पिंकी ने जो बताया उसे सुनकर राधा व उसके पड़ोसियों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पिंकी ने बताया कि जब भीड़ में उसका हाथ अपनी माँ से छूटा तो वह एक डरावने से दिखने वाले आदमी ने उसे चॉकलेट खिलाने का लालच देकर अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। इतने में पिंकी कुछ समझ पाती तब तक गाड़ी आगे निकल गई। काफी दूर ले जाकर वह आदमी उसे एक पार्क में ले गया। पिंकी डरकर रोने लगी। उस आदमी ने पिंकी से कहा कि अगर मुंह से आवाज भी निकाली तो बहुत मारूंगा। ना जाने वह बदमाश पिंकी का क्या हाल करता है। सुनकर सब लोग सन्न रह गए। पिंकी ने आगे बताया कि तभी एक पेड़ के पीछे एक दाढ़ी वाले बाबा जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे आए और उनके हाथ में डंडा भी था। उन्होंने उस बदमाश को खूब धमकाया और कहा कि भाग जा यहाँ से वरना तेरा सर फोड़ दूंगा। बदमाश ने कहा कि आप कौन हो? तो उन दाढ़ी वाले बाबा ने कहा कि यह मेरी बेटी की बेटी है, मैं इसका बाबा हूँ, और कहकर डंडा जमीन पर फटकारा। यह सुनकर बदमाश भाग गया और खड़ा हुआ। फिर बाबा उसे रिक्शा में बैठा घर से कुछ दूर छोड़ गए। सारी घटना सुबह राधा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह समझ चुकी थी कि आज स्वयं साईं बाबा ने आकर उसकी बच्ची की रक्षा की। वहां उपस्थित लोगों में साईं बाबा की जय जयकार गूंज उठी। राधा ने कहा
वह कल ही साईं बाबा का कीर्तन कराएगी। सभी लोगों ने सहज उसका अनुमोदन किया। संयोग से अगले दिन ही राधा के पति सुबह सुबह घर आ गए। घर आकर सब उन्हें पिंकी के खोने व वापस आने का सारा हाल मालूम हुआ। तब वे सकते में आ गए। उन्होंने कहा कि कल उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनका परिवार किसी संकट में, इसलिए वे रात की गाड़ी से अपने घर रवाना हो गए। घर आकर जब उन्होंने राधा और पिंकी को सही सलामत पाया तो उनका मन गदगद हो गया। ऐसे हैं हमारे साईं बाबा, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उनकी आस्था को और गहरा कर देते। जय हो साईं बाबा की। साईं बाबा के चमत्कार। घर आबाद हुआ। पुणे में रहने वाली सविता एक धनी और संभ्रांत परिवार की इकलौती कन्या थी। वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार घर बार ढूंढकर विकास नाम के लड़के से उसका विवाह कर दिया। विकास आधुनिक वातावरण में पला बड़ा था और उसने अपने माता पिता का अत्यधिक लाडला होने के कारण स्वच्छ प्रवृत्ति का भी था। विवाह के कुछ समय बाद ही सविता को विकास की आदतों का पता चल गया। वह अपनी पिता के व्यवसाय को चलाने में कतई रुचि नहीं रखता था तथा अधिकतर समय अपने यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में बिताता था। सविता ने उसे समझाने का प्रयत्न किया किंतु उसमें बदलाव आने की अपेक्षा वह और अधिक बिगड़ने लगा। उसने शराब पीना भी आरंभ कर दिया। सविता ने जब उसे रोकना चाहा तो वह सविता के साथ मारपीट भी करने लगा। उधर सविता के माता पिता को जब इस बात का एहसास हुआ कि उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन कलेशपूर्ण है तो वे उसे कुछ समय के लिए ये सोचकर अपने साथ ले आए कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सविता को अपने मायके में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया किंतु उसके पति ने उसकी पूछ भी न ली। उसके माता पिता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। दूसरी तरफ विकास के माँ बाप भी इस अपराध बोध से पीड़ित थे कि उनके नालायक बेटे के कारण एक मासूम लड़की का जीवन बर्बाद हो रहा था। एक दिन सविता ने अपने दूर के रिश्ते की बहन रमा के घर उससे मिलने गई। वहां उसने साईं बाबा का कीर्तन हुए देखा। सविता के मन में साईं बाबा के चित्र को देखकर श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने रमा से साईं बाबा के व्रत का सारा विधान मालूम किया। रमा को सविता की सारी स्थिति का ज्ञान था। उसने सविता की यह कहकर हिम्मत बनाई कि यदि वह साईं बाबा का व्रत करेगी तो उसका भटका हुआ पति अवश्य राह पर आ जाएगा। सौभाग्य से ही अगले दिन ही बृहस्पतिवार था। उसने साईं बाबा का चित्र खरीदा तथा व्रत की कुछ सामग्री इकट्ठी की। साईं बाबा का विधिवत पूजन करके उसने हल्दी से रंगे हुए सफेद कपड़े में 1.25 रुपया रखकर साईं बाबा से 11 व्रत रखने का संकल्प किया तथा अपने पति के घर लौट आने की मन्नत मांगी। उसने व्रत पूर्ण करके पशु पक्षियों को दाना भी डाला कर सविता को अपने हृदय कुछ हल्का महसूस हुआ। अगले दिन उसने अपने ससुराल में अपनी सास को संदेश भेजा कि वह भी साईं बाबा का एक चित्र अपने घर में अवश्य लगाए। जैसे जैसे सविता बृहस्पतिवारों को व्रत करती गई उसका मनोबल बढ़ता गया। अंतिम व्रत को उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर उद्यापन कर व आमंत्रितों को 11 पुस्तकें भेंट की। उसके ससुराल में से अब तक कोई समाचार नहीं आया तो वह भी सविता ने हिम्मत नहीं हारी। वह साईं बाबा का पूजन आरती व अष्टोत्तर नामावली का पाठ करती रही। दूसरी तरफ विकास को सविता के समाचार अपने माता पिता से मिलते रहते थे। वे अक्सर सविता के सदाचार, पवित्रता व भक्ति भाव की प्रशंसा करते रहते थे। विकास की माँ ने भी साईं बाबा का चित्र घर में लगा रखा था तथा वह भी साईं बाबा की आरती व पूजन करने लगी थी। इन सब प्रयासों का विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा था। वह सविता के धैर्य व विश्वास से प्रभावित होने लगा। साईं बाबा की कृपा से सविता के गुणों तथा अपने अवगुणों को पहचानने लगा। उसकी आत्मा उसे सविता के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए धिक्कारने लगी। उसने निश्चय किया कि वह सविता के पास जाकर उससे माफी मांगे और अच्छा जीवन साथी बनकर दिखाएगा।
जब विकास ने अपने माता पिता को अपने इरादे के बारे में बताया तो वे फूले ना समे। आखिर उनका बर्बाद घर आबाद होने जा रहा था। फिर एक दिन विकास अपने माता पिता को साथ लेकर सविता के घर जा पहुंचा। उसने सविता से तथा उनके माता पिता से अपने किए हुए दुष्कर्मों के लिए माफी मांगी तथा सविता से उसके घर चलने का अनुरोध किया। सविता की तो यही मन्नत थी कि जो आज पूरी हो गई थी। उन दिनों साईं बाबा के चित्र के सामने खड़े होकर आजीवन एक दूसरे का साथ देने की सौगंध खाई। दोनों पति पत्नी प्रसन्न मन से अपने घर आ गए। अब विकास भी सविता के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से साईं बाबा की व्रत करता हुआ अपने पिता के कारोबार में सहायता करता। अब उनका घर खुशियों से भर गया। जय साईं बाबा की। तो दोस्तों, ये थे साईं बाबा भगवान के चमत्कार। साईं बाबा के चमत्कार। चोरी हुआ धन वापस मिला। विनोद कुमार महाराष्ट्र का निवासी था। उसका खिलौने बनाने का छोटा सा कारखाना था। वह पूरी लगन और मेहनत से अपने कारखाने को चलाता तथा लेन देन में भी हाथ साफ रखता। सब कुछ आराम से चलता रहा था। एक दिन विनोद कुमार जब सुबह अपने कारखाने पहुंचा तो पाया कि ताला टूटा हुआ है। यह देखकर विनोद के पैरों तले की जमीन निकल गई। अंदर जाने पर देखा कि अलमारी खुली पड़ी है तथा उसमें रखी हुई 50,000 की रकम व कुछ जरूरी कागजात गायब हैं। उसके कारखाने में चोरी हो गई थी। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि धन के साथ कागजों का गायब होना किसी जान पहचान वाले व्यक्ति का चोरी में हाथ है। परंतु विनोद को किसी पर भी शक न था। उसका कोई शत्रु न था। फिर उसके साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? उसके सभी नौकरों से पूछताछ की गई किंतु सब व्यर्थ गया। विनोद के लिए 50,000 की रकम काफी बड़ी थी और गायब हुए कागजों के बिना उसका आगे का लेन देन भी असंभव नहीं था। उसके किसी रिश्तेदार ने उसे कर्ज भी ना दिया। जिसने विनोद को पैसे लेने थे वे लोग भी उससे कतराने लगे। उल्टा जिन लोगों को विनोद से पैसे लेने थे वे तगादा करने लगे। फलत विनोद कुमार की सख्त खराब होने लगी। कारखाना तो माल ना बना पाने के कारण पहले ही बंद पड़ा था। उसके परिवार पर संकट के बादल गहराने लगे। विनोद चिंता में डूब गया। इसी हालत में एक दिन विनोद कुमार घूमता हुआ साईं बाबा के मंदिर के सामने खड़ा हो गया। ना जो भी कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मंदिर में उसे अपना पुराना मित्र रोशन लाल मिल गया। उसने मित्र को अपनी व्यथा सुनाई। रोशन लाल ने कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हो किंतु देखना पड़ना अच्छा ही निकलेगा। तुम अभी साईं बाबा की महिमा से अनजान हो। तुम मंदिर से में ही साईं बाबा की व्रत करने का संकल्प कर लो। यहाँ से बाबा की विभूति ले आओ। विधि विधान से व्रत करो। वह विभूति का प्रतिदिन सेवन करो। मुझे पूरा विश्वास है कि साईं बाबा तुम्हारे संकट अवश्य दूर करेंगे। साईं बाबा सबकी झोली भरते हैं। विनोद को कुछ साहस मिला। पत्नी को अपना अनुभव सुनाया। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। विनोद ने आने वाले बृहस्पतिवार को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात सफेद कपड़े के टुकड़े को हल्दी घोलकर उसमें रंगा तथा सुखा दिया। फिर एक स्वच्छ वस्त्र पर आसन बिछाकर साईं बाबा का चित्र उस पर स्थापित किया। चंदन पर तिलक लगाया और पीले पुष्पों की माला चित्र पर चढ़े। उसके पश्चात जो पीला कपड़ा रंगा था उसमें 1.25 रुपया बांधकर साईं के चरणों में रख दिया तथा प्रार्थना की कि हे साईं बाबा, हमें इस संकट की घड़ी से उबारो। हम पति पत्नी आपके 11 व्रत करेंगे। चित्र का पूजन करने के पश्चात उन्होंने साईं अष्टोत्तर नामावली का पाठ किया तथा साईं बाबा की आरती उतारी। घर में साईं बाबा की पूजन करने के उपरांत विनोद कुमार ने अपना बंद कारखाना
खोला तथा वहाँ भी साईं बाबा का एक चित्र दीवार पर लगा। उसने थोड़ी सी ही विभूति भी कारखाने में छिड़की। उस दिन विनोद कुमार को बड़ी शांति का अनुभव हुआ। इसी बीच अन्य व्यापारियों से भी संपर्क साधने में लगा रहा। अगले बृहस्पतिवार को भी विनोद कुमार व उसकी पत्नी ने उसी प्रकार व्रत व पूजन किया। जब विनोद कुमार कारखाने में भी साईं बाबा का पूजन करने पहुंचा तो क्या देखता है कि दरवाजे के पास एक थैला रखा था और विनोद ने उत्साह से वह थैला उठा लिया। आसपास देखा तो कोई उस थैले का मालिक ना था, तो उसने थैला खोल दिया। देखा तो विनोद को अपनी आंखों का विश्वास ना हुआ। उस थैले में उसके वही 50,000 रुपये और खोए हुए कागजात थे। वह कारखाने के अंदर जाकर साईं बाबा के चित्र के सामने भाव विभोर होकर रोने लगा और बाबा यही कह रहा था कि बाबा आपकी महिमा अपरंपार है, आपने मेरी डूबती नैया पार लगा दी। तभी उसका नौकर रतन, जो छिपकर बाहर ही खड़ा था, अंदर आ गया तथा विनोद के पैर पकड़ लिए। विनोद हैरान थे कि ये क्या कर रहा है। रतन बोले, मालिक मेरा अपराध क्षमा कीजिए, ये करतूत मेरी थी। आपके एक प्रतिद्वंदी ने अधिक पगार का लालच देकर मुझे ये काम करने को कहा, परंतु आपकी हालत देखकर मुझे मन में बहुत पछतावा हुआ। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। विनोद कुमार ने रतन को उठाकर गले से लगा लिया। घर आकर पत्नी को सब कुछ सुनाया। साईं बाबा की कृपा से उनकी संकट की घड़ी टल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने बाकी व्रतों का भी पूर्ण किया व 11वें व्रत को उद्यापन करके साईं बाबा का व्रत कथा की पुस्तक तिलक लगाकर आने वालों को भेज दी। अब विनोद के परिवार के साथ साथ उनका नौकर रतन भी साईं बाबा के व्रत को आजीवन करने लगा। जय बोलो साईं बाबा के। सबका मालिक।